हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक रैग पाइपलाइन बनाने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बेस्ड अगर सिस्टम मुझे बनाना है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स है वो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वो सेम स्टेप्स मैं लैंग चेन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लैंग चेन एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। ओके, तो आज हम देखेंगे कि लैंगचेन में अगर मुझे एक रैक बेस्ड सिस्टम बनाना है तो मैं किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लैंगचेन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि लैंगचेन एक बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। और दूसरा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये कंपनीज और इंडस्ट्रीज में बहुत वाइडली यूज हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लैंगचेन में एजेंट बना रही है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज ये ओपन सोर्स है। कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। आप इसको आराम से फ्रीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखते हैं कि एक रैक पाइपलाइन लैंगचेन में कैसे बनाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। हमने ये स्टेप्स पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि मेरे पास अगर एक डेटा सेट है, डॉक्यूमेंट है, तो मेरे मुझे पहले उसको स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करना पड़ेगा। फिर उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेक्टर्स को फिर वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद यूजर क्वेरी के हिसाब से उसको रिट्राइव करके एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके मुझे एलएलएम को देना पड़ेगा और फिर एलएलएम मेरा जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा। ये रैक पाइपलाइन का बेसिक स्टेप्स है। अब अगर मुझे यही सेम स्टेप्स लैंगचेन में फॉलो करना है ना, तो लैंगचेन आपको ऐसे फंक्शंस और ऐसे मॉड्यूल्स देता है जो ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत आसान बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है रैग में कि मुझे अपने डेटा को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करना है। तो लैंगचेन में उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है जिसे कहते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर। आप अपना डॉक्यूमेंट लीजिए, उसको टेक्स्ट स्प्लिटर फंक्शन से पास कीजिए, तो ये टेक्स्ट स्प्लिटर फंक्शन उसको छोटे छोटे चंक्स में स्प्लिट कर देगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आपको ये जो चंक्स बने हैं, छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म्स बने हैं, इसको आपको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास एम्बेडिंग मॉडल्स चाहिए। तो लैंगचेन आपको हर कंपनी के एम्बेडिंग मॉडल्स को इंपोर्ट करने की फैसिलिटी देता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन एआई एम्बेडिंग्स। ओपन एआई का मैं एम्बेडिंग मॉडल यूज कर सकता हूँ। इसी तरह मैं हगिंग फेस पे जाकर कोई भी कंपनी का एम्बेडिंग मॉडल जो है वो लैंगचेन में इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अब थर्ड स्टेप है यही वेक्टर्स को वेक्टर डेटाबेस पे स्टोर करना है। तो लैंगचेन आपको फैसिलिटी देता है कि आप कोई भी अच्छा वेक्टर डेटाबेस, जैसे पाइनकोन हो गया या फायस हो गया या क्रोमा डीबी हो गया, ये सारे वेक्टर डेटाबेस आप सिर्फ एक लाइन के कोड को यूज करके अपने लैंगचेन में इंपोर्ट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आपको सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करके रिट्राइव करना है डेटा इस डेटाबेस में से। तो वो रिट्राइव करने के लिए लैंगचेन में एक फंक्शन है वेक्टर स्टोर रिट्रीवर। ये रिट्रीवर फंक्शन में आप अपना डेटा सेट डाल दीजिए, अपने यूजर की क्वेरी डाल दीजिए। ये दोनों को यूज करके वो डेटा सेट में से रिट्राइव कर लेगा बेस्ट पॉसिबल आंसर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये फंक्शंस को आप लैंगचेन के जो कोड है, पाइथन कोड है, उसमें आप इंपोर्ट करते जाइए। लैंगचेन आपको एडिशनल फैसिलिटी भी देता है। फॉर एग्जांपल ये री रैंकर वाली। री रैंकर में क्या होता है, जो आपका सिमिलैरिटी सर्च है वो बेहतर हो जाता है। अगर आप बिना री रैंकर के सिमिलैरिटी सर्च करेंगे तो हो सकता है कभी कभी रॉन्ग आंसर्स भी आपको मिल जाए। री रैंकर यूज करने पर राइट आंसर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और फाइनली, ये जो सिक्स्थ वाला पार्ट है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एलएलएम के लिए टेम्पलेट बना देगा। जैसा कि हमने रैग पाइपलाइन में देखा था, यूजर क्वेरी और रिट्राइव्ड आउटपुट दोनों को मिला करके हम एलएलएम के लिए प्रॉम्प्ट बनाते हैं। तो प्रॉम्प्ट कैसे बनाएंगे, ये एलएलएम का जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है यहाँ पे, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो लैंगचेन में लाइब्रेरी है, इसको यूज करके हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना सकते हैं। और फाइनली, जो भी आपको एलएलएम यूज करना है सेवेंथ स्टेप में, ओपन एआई का, जेमिनाई का, एंथ्रोपिक का, जो भी एलएलएम यूज करना है आप उसको लैंगचेन में इजीली यूज कर सकते हैं। सो जो स्टेप्स हमने देखे एक रैक पाइपलाइन बनाने के लिए, लैंगचेन हर स्टेप के लिए हमें एक इनबिल्ट फंक्शन देता है, एक इनबिल्ट लाइब्रेरी देता है जिसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसके कारण एक रैक पाइपलाइन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप इसको खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू।